नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 9 अगस्त, 9, 10, 11 अगस्त को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं सबसे पहले कि भारत भर में अभी सामान्य से 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और एक दिन में 24 घंटों की अवधि में पैन इंडिया लगभग 8.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो नॉर्मल बारिश है, उससे कम होती है तो डेफिशिएंसी होने लगेगी, उससे ज़्यादा होती है तो जो सरप्लस है 7% आंकड़ा वो और बढ़ने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। तो और पिछले 24 घंटों में यानी कल 8 अगस्त की सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 बजे के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, वो है सामान्य से 20% ज़्यादा, 10.5 मिलीमीटर। तो ये आंकड़ा इसीलिए सस्टेन कर रहा है 7% का पिछले 3 दिनों से, क्योंकि बारिश कई जगहों पर हो रही है और कई मित्र ऐसा लिख रहे हैं कि उनके यहाँ बरसात नहीं हो रही है, पूरा वो पूर्वानुमान फेल है। और कभी कभी किसी के गांव में बारिश नहीं होती, वो पूरे राज्य का नाम लेता है कि पूरे बिहार में बरसात नहीं। दोस्तों, जब आप खबर रखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके राज्य में बारिश हो रही है और यहाँ तक कि आपके ही ज़िले में कई बार बारिश हो रही होगी। कल का ही उदाहरण दूं मैं आपको कि कहीं मैं जा रहा था, तो एक ज़िले की सीमा तक बारिश हो रही थी, प्रयागराज के ज़िले की सीमा तक बारिश हो रही थी। उसके आगे, परसों की बात है, उसके आगे जौनपुर की सीमा पर बरसात नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो ये इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं कई बार। जो उस पार रह रहा है जहाँ बरसात नहीं हो रही है, वो ये कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं हो रही है, और जो प्रयागराज में रह रहा है, वो जहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई, वो कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। तो ये सही नहीं है। आप अपने ज़िले, आप अपने स्थान का नाम ज़रूर लिखिए, अपनी तहसील का नाम लिखिए। तहसील का नाम से लोग थोड़ा और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों में जो बरसात रिकॉर्ड की गई है पैन इंडिया, उसकी बात एक बार कर लेते हैं। जलपाईगुड़ी टॉप पर रहा, 96 mm रेनफॉल हुई है। चेरापूंजी में 85, वडोदरा में 76 और येरकाड में 76 मिलीमीटर, और पासीघाट में भी 71 मिलीमीटर बारिश हुई है। रीवा में 71, 61 शिमला में 58 बारिश हुई है। टोंडी में, सीधी में 53 और 52 मिलीमीटर, औरई में 46 हुई है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और इरोड में 44, जबकि 42 मिलीमीटर दिल्ली के पालम में रिकॉर्ड की गई है बारिश। और अलवर में 40-39 मिलीमीटर बारिश दो जगहों पर हुई है, बरेली और हिसार में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दोनों शहर। जमशेदपुर में 38-37 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारीपादा और मजबत में, बारीपादा ओडिशा, मजबत आसाम, गुना में 36 और 35 मिलीमीटर गोवा के पणजी में बारिश हुई है। 35 मिलीमीटर सुरेंद्रनगर गुजरात में, 33 वाराणसी उत्तर प्रदेश और 32 मिलीमीटर माथेरन महाराष्ट्र में, 29 मिलीमीटर होनावर कर्नाटक में हुई है। इतनी ही बारिश कारवार में भी रिकॉर्ड की गई, ये भी कर्नाटक का शहर। डायमंड हार्बर यानी पश्चिम बंगाल में 28 मिलीमीटर और अरियालूर में 27 मिलीमीटर। 27 मिलीमीटर कई जगहों पर बरसात हुई है। अब देखें, कई शहर ऐसे हैं अरियालूर के अलावा, बैतूल, चित्रदुर्गा और फोबसगंज, गुवाहाटी, मोरमुगांव। 26 मिलीमीटर बारिश हुई है पारादीप में, साथ ही साथ तेजपुर में भी, उत्तरी लखीमपुर में 25 और 24 मिलीमीटर बारिश भी कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। भागलपुर, मैंगलोर के बाजपे में, नारनौल में और परंजीपेट्टई में 23 मिलीमीटर बारिश कोहिमा में हुई है। पिलानी में 22 मिलीमीटर और रोहतक में भी 22 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है लॉन्ग आइलैंड में, और वेल्लोर में भी 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। गंगटोक और लखनऊ में और खीरी में 18 मिलीमीटर, देहरादून और तंजावुर में 17 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये पिछले 24 घंटों के आंकड़े इस समय तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं, प्राप्त हुए हैं, ये आंकड़े हैं। और अब अगले 3 दिनों की बात बताऊँ आपको। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से और पंजाब के बीच से मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने वाली है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार मध्य भारत में भी कई जगहों पर, पश्चिम भारत में और उत्तर पूर्वी तथा पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। ठीक ठाक बारिश होने के आसार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम शामिल हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। आज हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, बहुत भारी बारिश नहीं होगी, ये अच्छी बात है, लेकिन हल्की से हल्की बारिश बेसिकली कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगी, लेकिन बिहार के कई जिलों में अभी फिर से मानसून थोड़ा सा वीक हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या भागलपुर, दरभंगा से लेकर पटना, वैशाली और आसपास के भागों में कम चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। लाइट रेन
हो सकती है तराई वाले क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में, यानी पश्चिमी चंपारण से लेकर के बक्सर, कैमूर, गया और नवादा और आसपास के भागों में। इसके बाद पश्चिम की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी रीजन है और मध्य क्षेत्र है, यहाँ कई इलाकों में बरसात हो सकती है। लखनऊ तक और बहराइच, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ शाहजहांपुर में भी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है सुबह के समय, पूर्वी क्षेत्रों में रात में भी बरसात हुई है और कई जगहों पर बारिश आज दिन में भी होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, लेकिन पूरब में जबलपुर और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के पश्चिम में इंदौर, उज्जैन, देवास तक बारिश के आसार हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर लोगों की शिकायत है अभी भी बरसात कम हुई है सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में, और अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और राजस्थान के तमाम इलाकों पर बरसात हो सकती है। दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों में बरसात हो सकती है। वेस्ट यूपी में कम होगी, लेकिन राजस्थान के पूर्वी रीजन और दक्षिणी हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी, पलवल और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में शिकायतें किसान भाइयों की अभी बनी हुई है। मानसून कमज़ोर रहा है, मानसून ने यहाँ पर अभी जस्टिस नहीं किया है, लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के उन ज़िलों में भी बरसात होगी जहाँ पर बारिश अब तक नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं नेचर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी बहुत, पूरी तरह से शिकायत तो नहीं दूर होगी, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब बरसात अगर नहीं हुई, उससे नुकसान हुआ है, तो अब एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, ऐसी संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, हल्की से मध्यम। और इधर महाराष्ट्र, गुजरात में देखें तो महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में और गुजरात के जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर बरसात हो सकती है आज। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा तथा तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप और आसपास के भागों में लाइट रेन हो सकती है। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चांसेस बारिश के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और कल की बात करते हैं, कल यानी कि 10 अगस्त की। तो 10 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश के पैटर्न में बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। तो गंगा के मैदानी भागों में अच्छी बरसात होने वाली है। इसका कुछ फायदा मध्य भारत के क्षेत्रों को मिलता रहेगा। मध्य भारत में उन जगहों को मिलेगा जो अभी तक कम बरसात वाले रहे, जिसमें उत्तर पूर्वी एमपी, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, इन जिलों में बरसात होगी। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर के पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश थोड़ा सा इंक्रीज करने वाली है। हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर जरूर गिर सकते हैं। रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। ये फुहारें धान की फसल या खरीफ फसलों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी और उत्तराखंड से कश्मीर के बीच में भी लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो रीजन है, बीकानेर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और राजसमंद, पाली तथा जोधपुर और यहाँ तक कि उदयपुर, भीलवाड़ा और आसपास के इलाके, इन भागों में चांसेस कम है। सिमिलरली गुजरात और महाराष्ट्र में चांसेस बारिश के बहुत कम है। और दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना में चांसेस कम है, लेकिन आंतरिक कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। और तीसरे दिन की बात करते हैं 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त को भी पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक, इंक्लूडिंग पूर्वी राजस्थान और वेस्टर्न एमपी, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे ऊपर जाएगी, उसके बाद यहां पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पंजाब से बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाकी जो हिस्से हैं, उत्तर पश्चिमी छोड़ करके, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया को छोड़ करके इन भागों में हल्की बौछारें कई जगहों पर हो सकती हैं, गिर सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में ही चांसेस हैं। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन सूरत, वलसाड़, नौसारी और मुंबई में कुछ बारिश हो सकती है। साउथ में वही केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। तो काफ़ी सक्रिय मानसून रहने वाला है और 3 दिन के बाद और सक्रियता बढ़ने वाली है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।